हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आज का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एल्यूरोन लेयर, राइट। एल्यूरोन लेयर हेल्प्स है। सबसे पहली बात कि एल्यूरोन लेयर कहाँ देखने को मिलती है। ये हमें देखने को मिलती है सीड में। कौन से सीड्स में? ये हमें देखने को मिलेगी मोनोकॉट सीड में। जो टिपिकल मोनोकॉट सीड हम हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मेज का, राइट। तो देखो, कोई भी जो मोनोकॉट सीड होता है, राइट, उसके पास दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होंगी? उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें दो कवरिंग्स देखने को मिलती है, जो मोनोकॉट की ग्रीन कवरिंग्स है। एक हमें देखने को मिलेगा उसकी कवरिंग में एंडोस्पर्म, और दूसरा ग्रीन कवरिंग के अंदर हमें दूसरी चीज देखने को मिलेगी, वो मिलेगी एम्ब्रियो। ठीक है। तो जो एंडोस्पर्म होता है वो सबसे ज्यादा जगह जो होती है एक सीड के अंदर, वो सबसे ज्यादा जगह कौन लेता है? एंडोस्पर्म, राइट। मोस्ट ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ एनी मोनोकॉट सीड, फॉर एग्जांपल मेज, इज ऑक्यूपाइड बाय एंडोस्पर्म। अब जो एंडोस्पर्म होता है, ये एंडोस्पर्म दो चीजों से बना होता है। किस किस से? एक इसमें लेयर होती है जिसका नाम होता है एल्यूरोन लेयर, और जो इसमें खाना होता है जिसे हम यूज करते हैं उसे कहते हैं स्टोरेज। ठीक है। अब ये जो एल्यूरोन लेयर होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जस्ट बिलो, राइट, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ग्रेन कवरिंग। जो ग्रेन की कवरिंग देखी है हमने, येलो कलर की कवरिंग देखते हैं हम मेज पे, जस्ट उसके नीचे एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर, राइट। ये जो एल्यूरोन लेयर होती है ये 1 से 3 थिकनेस, मतलब इतनी लेयर्स होती है। सो इट इज 1 to 3 सेल्ड थिक, राइट, इन थिकनेस। ओके। इनकी जो सेल्स हैं, क्योंकि ये थिक वॉल्ड है, राइट, तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है एल्यूरोन लेयर के सेल्स का, वो कैसा होता है? इट हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म, राइट। ये तो एल्यूरोन लेयर की हम बात कर रहे हैं, राइट। हमसे पूछा है कि एल्यूरोन लेयर का फंक्शन क्या है? ग्रोथ, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, वाटर एब्सॉर्प्शन। तो अगर हम बात करें एल्यूरोन लेयर की, तो जो एल्यूरोन लेयर के सेल्स होते हैं, राइट, ये सेल्स मेटाबॉलिकली बहुत ही एक्टिव माने जाते हैं। दीज सेल्स आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, राइट। और ये जो एल्यूरोन लेयर है, क्योंकि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, दैट मीन्स ये या तो कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगी या एनाबॉलिज्म में, राइट। तो इसके अंदर कुछ स्पेशल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं एल्यूरोन ग्रेन्स या एल्यूरोन पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं हम उन्हें? एल्यूरोन ग्रेन्स या एल्यूरोन पार्टिकल्स। ठीक है। विद एल्यूरोन ग्रेन्स एंड एल्यूरोन पार्टिकल्स देयर आर सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट। There are certain enzymes present, and these enzymes are produced by the proteins which are present in this एल्यूरोन layer. ठीक है। जो प्रोटीन्स होंगे दे एक्चुअली प्रोड्यूस द एंजाइम, इसीलिए एल्यूरोन लेयर को क्या बोलते हैं? प्रोटीनेशियस लेयर, राइट। और देयर आर रिजर्व्स ऑफ फूड मटेरियल सीन इनसाइड। सो एल्यूरोन जो होती है लेयर या जो एल्यूरोन सेल्स होते हैं, ये एक स्पेशल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसे हम कहते हैं अल्फा अमाइलेज, राइट। अमाइलेज समझ में आ रहा है हमें, राइट। सो दे सिक्रीट अ स्पेशल सब्सटेंस ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। हु विल सिक्रीट? एल्यूरोन सेल्स। जब सीड जर्मिनेशन होगा तो ये अल्फा अमाइलेज बनाएंगे, और जब ये अल्फा अमाइलेज बनाएंगे एंडोस्पर्म में, तो एंडोस्पर्म का डाइजेशन होगा। जब एंडोस्पर्म का डाइजेशन होगा, दैट मीन्स दे आर बेसिकली हेल्पिंग द सेल इन विच फंक्शन? दे आर बेसिकली हेल्पिंग द सेल इन न्यूट्रिशन एज अ फंक्शन। बात समझ में आई? सो जो एंजाइम्स हैं दे हेल्प in the process of grain germination or seed germination, right? बात समझ में आई? So actually the purpose of alluron layer is to help in nutrition. Why? Because they secrete a substance which is called as alpha amylase into the endosperm, right? So for this question, what is the correct answer? The correct option is option C, that is nutrition. Thank you and all the best.